तो हाय दोस्तों, तो हम जा रहे हैं दाऊजी के बाद जाएंगे हम ब्रह्म घाट के बाद चिंतामणि महादेव, उसके बाद रमणरेती, उसके बाद फिर वापस अपने आगरा शहर। तो अभी इस समय हम हैं रामबाग पुल पर और ये यमुना मैया हैं पीछे की साइड। और इस समय रामबाग पुल पर हैं और हम जा रहे हैं अपनी एक्टिवा से। तो आगे चौराहे पे दीपक हमारा इंतज़ार कर रहा है और साथ में अंकल जी भी जा रहे हैं, दीपक के पिताजी। तो चलिए आगे टेढ़ी बगिया चौराहे पे वो दोनों हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं चलते हैं। और टेढ़ी बगिया जाने से पहले थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो अभी हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा लिया है और अब हम चल दिए यहाँ से टेढ़ी बगिया पर दीपक और अंकल जी यानी दीपक के पिताजी खड़े हुए हैं। तो वहाँ उनको लेकर सीधे दाऊजी चलते हैं। तो यहाँ ये दीपक के पिताजी हैं और दीपक। तो अभी हम चल दिए टेढ़ी बगिया से सीधे दाऊजी के लिए और दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अंदर से ये हो रहा है कब मैं दाऊजी कब उनके दर्शन करूँ, है ना। तो चलिए जब तक आगे रूट का मजा लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं कंदौली और कंदौली के बाद जो है जाने का रास्ता है, लेफ्ट हैंड पे मथुरा का रास्ता है ना। तो ये कंदौली चौराहा हो गया और ये लेफ्ट हैंड पे ये हम मोड़ लेते हैं सीधा। ये आ गया साहब वही सिंगावलदेव और ये हम आ गए दाऊजी वाले रूट पर। और ये हमारा नन्ना कलाकार बैठा है। तो मैं दाऊजी आ चुका हूँ और मंदिर परिषद में हम जो क्या कहते हैं एंट्री कर रहे हैं 9 नंबर गेट से। और ये हमने प्रसाद भी ले लिया है साथ के साथ, दिखाता हूँ आपको। तो भैया दाऊजी महाराज में आज पूर्णमासी के दिन जो है ज़्यादा भीड़ है ना। ये देख सकते हैं आप। तो हम जो है वहाँ से तो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने यहाँ से आपको दर्शन कराए हैं अभी दाऊजी महाराज के। अब इसके बाद जो है ना दाऊजी महाराज के ऊपर से परिक्रमा लग रही है, तो वो परिक्रमा और हम लगा लेते हैं, है ना। मैं दिखाऊँ तो परिक्रमा लगाते हुए भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो और ये है कुंड और पूर्णमासी की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि भैया आ रहा है। तो यहाँ सभी जो है मजे ले रहे हैं और अभी यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मंदिर का नज़ारा। ये है मंदिर दाऊजी महाराज का और आज पूनों की वजह से जो है काफ़ी जो है भीड़ है ना। सभी चारों तरफ भक्ति का माहौल है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी परिक्रमा जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके बाद जो है चलते हैं ब्रह्म घाट। तो हम आ गए इस समय दाऊजी महाराज मंदिर से निकलकर बाहर की तरफ और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है। तो ये है हमारी गाड़ी, ये रही ललित गाड़ी को निकाल रहा है पार्किंग में से।
है ना। और ये हमारे हेलमेट रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने हेलमेट रखे हुए हैं। तो चिंताहरण महादेव के लिए हमें 8.5 किलोमीटर जाना होगा, रमणरेती 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ब्रह्म घाट। तो यहाँ हमने अपनी एक्टिवा खड़ी कर दी है। अब हम चलते हैं ब्रह्म घाट मंदिर की, जो कि सामने ही है। तो ये है ब्रह्म घाट मंदिर जो है, इसके दर्शन। ये यहाँ पर जो पेड़ है उसको बोलते हैं, अगर इस पे चुन्नी बांधेंगे उसकी मनोकामना पूरी होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ इस पेड़ पर सभी जो है चुन्नी बांधते हैं, है ना। और ये यहाँ पर यमुना मैया, और ये है हमारा ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, गोलोक धाम ब्रह्मांड घाट। मंगल करो, बार बार बुलाती रहो। तो हमने भी यहाँ पर एक चुन्नी बांध दी है ना। और जो भी मनोरथ थी, जो भी मनोकामना है वो मैंने बोल दी है मनी में। राधे राधे। पहले तो पानी आओ, पहले जाके ये है यमुना मैया। जब हम पहले आए थे ना तो काफी नीचे तक गए थे, है ना। और ये सब जो है यमुना मैया काफी ऊपर तक आ चुकी हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम चिंताहरण महादेव के लिए। चारों तरफ भी यहाँ ले लो। तो ये यहाँ का चिंताहरण, तो ये ब्रह्म घाट के मंदिर पे, तो ब्रह्म घाट के जो मंदिर है ना वहाँ पर ऐसा बाजार बना हुआ है। और यहाँ से हम जब राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे तो ये ब्रह्म घाट से चिंताहरण 1.5 किलोमीटर है, ये बोर्ड है ना। और यहाँ से अब हम चलते हैं चिंताहरण महादेव की तरफ। तो ये आ गया चिंताहरण घाट, है ना। ये हम अंदर आ चुके हैं और ये सामने ही चिंताहरण महादेव मंदिर बना हुआ है। तो ये हमने अपना पूजा का सामान ले लिया है और अब हम चलते हैं मंदिर। तो चलो यहाँ से हमने मंदिर के अंदर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ जाओ, ठीक है। ये है चिंताहरण महादेव। जय हो जय हो जय हो जय हो। नबी लाओ दूध।
अभी हम चिंतामणि महादेव मंदिर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं 84 खम्मा वाले मंदिर पर। तो चलिए। तो ये है वासुदेव द्वार 84 खम्मा मंदिर जैसे बोलते हैं। तो 84 खम्मा मंदिर हम आ चुके हैं। तो ये है मंदिर परिषद और ये यहाँ पर मंदिर के बाहर का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भंडारा वगैरह करते हैं। तो ये मंदिर है ना। तो चलिए सबसे पहले मंदिर चलते हैं। जाऊ की रेत की मंदिर नंद भवन 84 खम्मा। तो इस मंदिर के अंदर 84 खम्मे लगे हुए हैं, है ना। तो मैं मंदिर के अंदर चलते। तो यहाँ पर जो दर्शन है वो ये है। तो कृष्ण जी यहाँ झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ मंदिर के बाहर ही प्रसादी बांटी जा रही है और सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर भी रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ इस मंदिर पे लोग आते हैं। तो चलिए थोड़ी प्रसादी हम भी ले लेते हैं। 84 खम्मा जो मंदिर है नंद भवन, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है ना। पीछे ही मीठे पुए का प्रसाद है, आलू की सब्जी है। तो इसको एंजॉय करते हैं। तो 84 खम्मा वाले मंदिर से अब हम जा रहे हैं रमण रेती मंदिर के लिए। तो नंद भवन 84 खम्मा वाले जो मंदिर है वहाँ हमने दर्शन कर ही लिए थे। अब हम जा रहे हैं रमण रेती मंदिर के लिए। तो हम आ चुके हैं रमण रेती, है ना। और अभी हम अपने स्कूटर को कहीं पार्क करते हैं, है ना। ये साइड में ही राइट हैंड का पार्किंग है। तो वहाँ पार्किंग में अपने स्कूटर को लगाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रमण रेती के अंदर। तो स्कूटर को पार्क कर दिया है हमने, है ना। और स्कूटर को खड़ा करके अब सीधे चलते हैं हम रमण रेती मंदिर, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद अंदर जाना मना है ना। तो चलिए। तो हम जा रहे हैं कुंड की तरफ, जो कि रमण रेती के अंदर बना हुआ है ना। और अभी समय बचा हुआ है हमारे पास 15 मिनट। अगर 12 बज गए तो फिर जो है वो कुंड जो है हम उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम कुंड पर ही जा रहे हैं, है ना। कुंड पर दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो इस समय पे कुंड के अंदर ज़्यादा पानी है, तो इसलिए इन्होंने कुंड को बंद कर दिया है। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर अगली बार हम आपको कुंड के दर्शन कराएंगे। जब तक आप गजराज महाराज के दर्शन करिए, क्योंकि ये वही गजराज महाराज हैं जो कि रमण रेती में सुबह आरती करते हैं और शाम को आरती करते हैं। तो ये जो गजराज महाराज हैं यही आरती करते हैं। इनके दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए गजराज महाराज जी के पास चलते हैं। और जो गजराज महाराज जी के जो सेवक हैं, जो उन्हें पालते हैं, उनको उन्होंने दक्षिणा दे दी है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं मंदिर की तरफ।
तो मंदिर के पीछे की साइड जब हम चलते हैं तो यहाँ चित्रकलाएं बनी हुई हैं हमारे प्रभु की, जिसमें लीलाओं में वर्णन किया गया है। जो भी हमारे प्रभु की लीलाएं हैं उनको दर्शाया गया है इस चित्रकला के माध्यम से। और यहाँ साधु संतों की कुटियाएं बनी हुई हैं। अगर इन कुटियाओं को आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये देखने में। और यहीं हमारे जो साधु संत हैं वो रहते हैं इन कुटियाओं के अंदर। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, जो रमण रेती का मेन मंदिर है। वहाँ हम आपको दर्शन कराते हैं अपने कृष्ण जी महाराज जी के। तो और यहाँ पे जो माहौल है ना बहुत ही अलग है, भक्तिमय माहौल है। तो इस माहौल को देखकर हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए नाचने से, तो हम भी नाचे और बहुत ही सच में आनंद आ गया। और साथ साथ मतलब ये प्रभु के दर्शन कर लीजिए आप। और दर्शन भी हमें काफ़ी अच्छे हुए। अब यहाँ हमने प्रभु के दर्शन करने के बाद तो हमारे प्रभु जी इसी रेती में बचपन में बाल रूप में खेला करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम रमण रेती पड़ा। यहाँ आने वाले भक्त भी अपने आप को नहीं रोक पाते इस रज में खेलने से और लोटक पीटा खाने से। तो वो भी इस एहसास को महसूस करना चाहते हैं और इस रज को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि साक्षात हमारे प्रभु जी यहाँ खेले थे तो वो रज भी धन्य हो गई। तो बहुत ही खुशी होती है यहाँ पे आकर, चाहे कोई भी उम्र का हुआ वो यहाँ पर आकर बच्चा बन ही जाता है। मस्ती करते होंगे। और ये हम रमण रेती मंदिर से बाहर, तो यहाँ पर हिरन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके अंदर हिरन वगैरह है, शुतुरमुर्ग वगैरह है ना। चलो इनके लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। आ आ आ आ आ आ आ तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे हिरन, है ना। कुछ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये था आगरा से हमारा रमण रेती मंदिर तक का ट्रिप, जिसमें हमने कई मंदिरों को कवर किया। अब हम वापस आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे और यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है। बाय बाय।